हाय गाइस। आज थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आया है, जैसे मैंने लास्ट कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन था कि सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं लाइट वेट के साथ हेवी रेपिटेशन और या फिर हेवी वेट के साथ लाइट रेपिटेशन, कौन सा हम फॉलो करें। तो मैंने जब सामने वाला पूछा तो मैंने बोला यार दोनों सही है, उसमें कोई ये नहीं है, कोई मतलब गलत नहीं है, कोई कोई से फॉलो करो। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल होता है, तो उसका हिसाब से तो अगर आप आओगे, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई पर्सन आता है तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल जानना होता है। तो डिटेल जानूंगा और थोड़ी सी हिस्ट्री जानूंगा, उसका क्या ट्रेनिंग कैसा था या फिर उसकी न्यूट्रिशन कैसा है और उसकी रेस्टिंग आवर कैसा है। तो सब चीज़ थोड़ा सा जानने के बाद, और उसकी गोल क्या है, बॉडी टाइप कैसा है, ठीक है, कोई भी इंटेक करता है कुछ भी होता है, बॉडी इसका रिस्पॉन्स कैसे करता है, थोड़ी सी उसका मेडिकल हिस्ट्री जानना है, अगर कुछ पास्ट इंजरी है तो उसकी जानना है। उसके बाद जाके मैं उसका ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान करूँगा कि सामने वाले की मुझे गोल के हिसाब से उसको कौन सा ट्रेनिंग प्लान देना है, ठीक है ना। तो जितने डिफरेंट पर्सन होंगे उतने अलग अलग सबका ट्रेनिंग प्लान होगा। समझ लीजिए मैं कुछ ट्रेनिंग प्लान कर रहा हूँ मेरे लिए जो है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला को सेम प्लान रहेगा। ये सामने वाला जो भी कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान मेरे लिए सूट होगा। हो सकता है दोनों का गोल सेम हो, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, दोनों की न्यूट्रिशन लेवल अलग हो सकता है, स्लीपिंग आवर अलग हो सकता है। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट रहती है, वर्किंग आवर, तो उसके हिसाब से भी शेड्यूल प्लान चेंज हो जाता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, किसी के नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए अलग प्लान चेंज हो जाता है। तो देखना पड़ता है कि सामने वाला अगर वो उसको गोल अचीव करना है तो उसके हिसाब उसकी उसको लेके टाइम पीरियड लेके हम उसको क्या क्या दे सकते हैं, किस तरह से उसको दे सकते हैं और कितना टाइम के उसको फिर कोई कोई भी बोलता है कि सर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे कुछ ये करना है, मुझे कुछ वो करना है प्लान, तो उसके हिसाब से ही प्लानिंग देना पड़ता है। तो इसलिए जो और समझ लो किस किस का स्ट्रेंथ गेन करने का प्लान है, तो उसकी अलग हो जाएगा। जैसे मैंने कवर कराया था इसका इस वीडियो ये वाला, किसी का हाइपरट्रॉफी है, किसी को मसल मास बढ़ाना है या साइज बढ़ाना है, उसकी अलग हो जाएंगी शेड्यूल। तो और किसी का ओवरऑल फिटनेस चाहिए तो उसका अलग हो जाएगा। तो हर किसी के अलग मतलब जो स्ट्रेंथ गेन करता है उसको ज़्यादातर फोकस रखना है वेट लिफ्टिंग करने में कम रेपिटेशन में, और जिसको मसल मास बढ़ाना है उसको ध्यान रखना पड़ता है वेट के साथ साथ उसको रेपिटेशन भी मेंटेन करना होता है। और जिसको ओवरऑल फिटनेस चाहिए होता है उसको फोकस रखना पड़ता है कि मीडियम वेट और रेपिटेशन 12 से ऊपर। तो यही मतलब एक छोटी छोटी चीज़ है जो ध्यान रखना पड़ता है कि आपका ये है। और हाँ, कुछ लोग आते हैं कि समझ लो 2-3 महीने कंटिन्यू, 6 महीने करते रहेंगे, साल भर करते रहेंगे, फिर आके बोलेंगे सर मेरा ना यहाँ से मैं स्टक हो गया हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा। तो फिर मैं उस कोशिश करूँगा उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के लिए, क्या क्या उसने किया है, क्या था, या फिर क्या उसका गोल है और क्यों स्टक हो गया। तो मेरे सवाल रहेंगे, आप वर्कआउट से जो आप ट्रेनिंग खत्म होता है उसका स्ट्रेचिंग करते हो कि नहीं बॉडी को अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन रहता है, और आपका शेड्यूल कितने दिन से आप फॉलो कर रहे हो। तो समझ लो स्ट्रेचिंग नहीं करता है मतलब ऑब्वियसली उसको एक जगह जाके स्टॉप होना ही होना है, ठीक है, और आपकी थोड़ी बहुत पेन और इंजरी थोड़ी हल्का हल्का शुरू हो जाता है। और समझ लो कुछ कोई अगर 3-3 महीने या फिर 2-3 महीने से एक्स्ट्रा हो गया है, सेम शेड्यूल फॉलो कर, सेम शेड्यूल सेम सब कुछ सेम, तो भी जाके वो एक जगह जाके स्टक हो जाता है। समझ लो कोई तो एक तरह की आपका प्रोग्राम हो चुका है बॉडी में, माइंड में प्रोग्राम हो चुका है कि आपको डेली आके इसी तरह का प्लान करना है। जब आप कोई भी शेड्यूल आप बना मतलब फॉलो करते हो तो पहले तो 3 हफ्ते लगते हैं बॉडी को उसको समझने के लिए। एक बार समझ गया तो उसी को रिजल्ट दिखाने में कम से कम बॉडी को लग जाते हैं एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो आप चाहते हो कि विथ टाइम के हिसाब से टाइम के साथ साथ आपको रिजल्ट भी बनी रहे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 महीने में कम से कम 3 महीने में थोड़े बहुत शेड्यूल चेंज कर दिया करो। कुछ एक्सरसाइज को आप हटा के कुछ एक्सरसाइज जोड़ लो सेम पर्टिकुलर मसल्स को हिट करने के लिए, और ताकि आपका वो जो ग्रोथ है, जो आपकी जो गोल के लिए जो आपका टारगेट टाइम है या फिर टारगेट है समझ लीजिए, तो उसको फिर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो और कुछ लोगों का रहता है सर मैं
मतलब करते रहेंगे, कुछ उनका गोल कुछ और हो रहा होगा और लेकिन उनको कर रहे हैं कुछ और, समझ लीजिए। और समझ लो तो और समझ लीजिए किसी का फैट बर्निंग की प्रोग्राम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो में फोकस रहेगा, तो ये भी एक रीज़न है। तो कार्डियो में अगर करते हो तो उसका क्या आपका हार्ट रेट रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, वो भी एक मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें जो डिटेल्स में थोड़ा सा जाऊंगा, लेकिन अभी कल हमारा जो ये मतलब टॉपिक है वो रेपिटेशन के ऊपर था और वेट के साथ था, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कोई करता है, मतलब कोई पहले कार्डियो खत्म करता है फिर बाद में वेट ट्रेनिंग जाता है, फिर बोलता है मेरा टारगेट सर है मुझे थोड़ा सा फैट कम करना है। तो हर किसी की अपनी अपनी ये है। और समझ लो कोई मतलब कुछ लोग आते हैं घर पे कुछ और करते हैं, करके आते हैं, फिर जिम में आते हैं कुछ और करते हैं, ठीक है। मतलब वो चाहते हो 2 टाइम करना, लेकिन वो चीज़ें उनका थोड़ी सी टाइमिंग सूट नहीं होता, ठीक है, टाइम मैच नहीं करता। किस तरह से वो घर पे कर रहे हैं और किस एफर्ट के साथ जिम पे कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर टॉपिक चेंज करो तो फैट बर्निंग का हो तो कुछ लोग नॉर्मल सिर्फ न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं पिछले सालों सालों से, तो उनका भी एक रीजन रहता है। समझ लीजिए अब ऐसा है आपका लाइफस्टाइल, समझ लो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन अलग हो गया क्योंकि आपने बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया नहीं। तो आपने बाद में आके अपना एक ट्रेनिंग प्लान ऐड किया, अपने मतलब फिजिकल एक्टिविटीज आपने ऐड किए। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हो तो बॉडी एक्स्ट्रा लेवर करता है, जब एक्स्ट्रा लेवर करता है तो ऑब्वियसली बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी चाहिए, एक्स्ट्रा फ्यूल भी चाहिए। और आपका जब एक्स्ट्रा लेवर करते हो तो साथ साथ आपका कुछ एक्स्ट्रा गोल भी आता है कि मुझे इस तरह की फिजिक चाहिए या फिर मुझे इस तरह की स्ट्रेंथ मुझे बढ़ानी है। तो जब आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि आपका सिर्फ और सिर्फ वही न्यूट्रिशन हमेशा रख के आप जो आपका गोल चल रहा है ये कर लोगे, तो ऐसा तो मतलब ना के बराबर है। और कुछ लोग का जो है कि सर मैं मेरा ऐसा है, मतलब कि मेरा बॉडी वेट ऐसा है, मैं दिन के 2-3 अंडे खा लेता हूँ, सुबह 2 शाम को, तो मैं इतना ही खाता हूँ और फिर भी मेरा नहीं बन रहा है कुछ भी। मेरा एटलीस्ट कम से कम मैंने एक वीडियो कवर किया था प्रोटीन के बारे में, एटलीस्ट कम से कम जितना आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको तो पहले लेना शुरू करो कम से कम। वो तो ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन तो मसल्स को रिपेयर करना और आपका और उसका मेंटेनेंस के लिए काम आता तो है ही, लेकिन प्रोटीन का सिर्फ एक ही काम तो नहीं है, ठीक है। आपने कुछ मसल्स को वियर एंड टियर किए हो, कुछ आपने जो भी आपका बॉडी में एक्स्ट्रा आपने एफर्ट दिए हो, आप चाहते हो आपको लीन होना, तो आप चाहते हो कि आपका थोड़ा सा मसल बिल्डअप हो, चाहते हो आपका फैट बर्न होना, तो ऑब्वियसली प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कार्ब्स को एकदम से स्टॉप मत कर दीजिएगा, जैसे मैंने बताया था मेरे पिछले वीडियो में, कार्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपका भले ही आप फैट बर्न करते हो या फिर आपका वेट गेन करते हो, क्योंकि आपका वो मेन सोर्स होता है बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने के लिए। तो वैसे ही कुछ हद तक फैट का भी रोल है। तो इसीलिए जो मैक्रोज न्यूट्रिशन है उसको तो कंपलसरी है ही यही, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप विथ टाइम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसको कैसे कम करना है वो तो आपको जो आपका गाइड कर रहा है ट्रेनर वो आपको समझा देगा, ठीक है। और या फिर जो आपका कोई डाइटिशियन फॉलो करते हो तो वो समझा देंगे। लेकिन हाँ, आप ऐसे अपने हिसाब से क्रैश डाइट करके आप चाहते हो कि गोल को अचीव करना, ये तो एक तरह की इम्पॉसिबल तरीका है। और जो हाँ वापस हम ट्रेनिंग पे आते हैं, तो मैं वही बोलूँगा कि आपका दोनों प्लान सही है। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो भी आएगा मेरे सामने, मैं हर किसी का शेड्यूल अलग अलग ही बनता है। मैं देख लूँगा दो अगर कोई दो बंदे हैं, 2 लोग हैं, दोनों का सब कुछ सेम साइड शेड्यूल है, सेम लाइफस्टाइल है, सब कुछ सेम है, न्यूट्रिशन सेम है, स्लीपिंग आवर सेम है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उनके लिए बाई चांस कभी कभी दोनों का सेम शेड्यूल हो जाता है। नहीं तो फिर बहुत ही कम चांस होता है मेरे सामने कि मैं किसी को सेम शेड्यूल दे, क्योंकि हर लगभग बहुत सारे लोग आते हैं जिनका शेड्यूल सेम नहीं, मतलब गोल भी सेम नहीं होता। तो वही बात है, ओवरऑल यही बात है कि आपको ध्यान रखना है कि कोई ट्रेनिंग प्लान गलत नहीं है। सब मतलब अपनी हर किसी का गोल को लेके आप उसके हिसाब से काम। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर आपका प्लान है स्ट्रेंथ बढ़ाने की, लेकिन आप कर रहे हो एंड्योरेंस एक्टिविटीज़,
तो जो स्ट्रेंथ आप चाहते हो वो अचीव नहीं हो पाएगी। कुछ तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ आप चाहते हो वो तो अचीव नहीं होगा, ये पक्की बात है। और आप चाहते हो कि आपका आप हाइपर मतलब मसल मास बढ़ाने की या फिर लीन मास बढ़ाने की, लेकिन आप कर रहे हो स्ट्रेंथ गेनिंग, वेट पावर लिफ्टिंग कर रहे हो या स्ट्रेंथ बढ़ाने की वर्कआउट ट्रेनिंग कर रहे हो, और अब या फिर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उस पर फिर मसल मास बढ़ना या फिर लीन मास बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो माइंड में रख लीजिएगा कि आपका गोल क्या है, मेन गोल क्या है, और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। ओके, आई होप यू लाइक। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। विल सी यू सून। थैंक यू।